एक कौम लूत है जिन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, अपनी बीवियों को छोड़कर कौम और समाज के नौजवान बच्चे और लड़कों से अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरी किया करते थे, उनसे फिजिकल रिलेशन बनाते। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये रास्ता गलत है, मान जाओ तुम लोग अल्लाह के अजाब को, दावत मत दो। लेकिन नहीं माने वो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं मान सकता, तुम लूत अपनी जगह पर रहो, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, तुम रोकने वाला कौन होता है। लेकिन जब अल्लाह का कोई बंदा, आज की तारीख में कोई नबी और रसूल तो नहीं है, लेकिन नबी और रसूल के वारिसीन उलमाए किराम मौजूद है। अगर उलमा कुरान और शरीयत की कोई बात अगर कौम के सामने रखता है तो उन पर अमल करना जरूरी है। अगर कोई अमल नहीं करता है, मुखालफत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में किसी न किसी दिन गिरफ्तार होगा। वो बस्ती तबाह बर्बाद होगी, वो नस्ल तबाह बर्बाद होकर रहेगी। अल्लाह का ये ज़ाब्ता हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि मान जाओ तुम लोग ये गलती मत करो, ये गुनाह से बाज आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं। एक रोज अल्लाह का अज़ाब आया, जिब्राइल अमीन आए और आकर के हजरत जिब्राइल अमीन पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ आए। उन लोगों ने फिर सोचा कि आज तो बड़े नौजवान लड़के आए हैं, खूबसूरत, चलो आज जरा मौज मस्ती की जाए, आज जरा शराब शबाब का मजा लिया जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मना किया कि मत करो वरना तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। मेरे भाइयों नहीं माने, कौम के लोगों ने अल्लाह के वक्त के मौजूद नबी और रसूल की बात नहीं मानी। उन्होंने वही हरकत शुरू की, फजालना आलिहा साफिलहा। हजरत जिब्राइल अमीन थे, बात नहीं मानी गई, पूरी बस्ती को उठाकर आसमान में ले जाकर पटक दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया। कुरान में चर्चा है, फजालना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। एकदम इबरत बना दिया पूरी दुनिया के लिए। मग़ज़ूब अलैहिम, अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। तो दुआ करते हम लोग सूरह फातिहा में क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। और ऐसे लोगों के रास्ते पर से भी हमें बचाइए कि जो भटक गए। कौन? जावेद अख्तर भटका, उसको अकल दी, सोचने की ताकत दी, किसने दी? उसके दादा ने, ठीक है, उसके अब्बा ने दी उसको ताकत सोचने की, जावेद अख्तर को। उसके अब्बा को ये ताकत किसने दी? जी उसके दादा ने दी। उसके दादा को किसने दी? उसके परदादा ने दी। परदादा को किसने दी? लकड़दादा। लकड़दादा को किसने दी? सकड़दादा। सकड़दादा को किसने दी? पता नहीं कौन सा दादा। देते 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 कहां जाएगा ये मैटर जाएगा हजरत आदम के पास। हजरत आदम को किसने दी? अल्लाह ने दी। मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ए अल्लाह हमें उन लोगों से भी बचा जो भटक गए रास्ते। कहते हैं जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो रास्ता ही भटक जाता है, फिर मुर्तद हो जाता है, एथीस्ट हो जाता है, खुदा को नहीं मानता। वो कहता है कि हमारी अकल सबसे बड़ी है। अकल किसने दी? कम बखत। मियाँ बीबी मिलते हैं, मनी का कतरा जाता है, दोनों में पानी जाता है और उसी पानी से खूबसूरत बच्चा बनता है। ये कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है सब। ये प्रोसेस जो 6-9 महीने का होता है पेट में, अल्लाह का होता है, वरना कौन बैठा है? अमेरिका ने कोई मशीन फिट कर रखा है पेट में, क्या वहां से एक बच्चा निकल जाता है? बहरकैफ गुमराह होने के अलग अलग तरीके हैं। और वलज़्ज़ालीन से मुराद यहाँ पर पर्टिकुलर ईसाई है, क्रिश्चियन जिनको बोलते हैं, क्योंकि वो भी भटके हुए हैं। वो इसलिए भटके हुए हैं कि वह हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, वो 3 खुदा मानते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज 3 गॉड, कहते हैं कि 3 खुदा, कहते हैं कि इन तीनों खुदा का को मिलाकर एक ही खुदा है और एक ही खुदा 3 खुदा है। इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि आप अभी रात को सोचिए, सुबह हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये झमेला क्या।
बैरकैट वो इसको मानते हैं। खैर हम लोग सूरह फातिहा में हम लोग ये चीजें पढ़ते। बताइए इतनी छोटी सी सूरत है, कितनी अच्छी अच्छी बात है। और इसी सूरत के बारे में हमारे हिंदू समाज के कुछ नफरती लोग कहते हैं कि ये सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं और ये सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो जिहाद की एनर्जी आती है इनमें। नमाजे में पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा। ज़्यादातर हम लोग 24 घंटे में जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो तकरीबन हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते, हर रकात में पढ़ते। और सूरह फातिहा के अंदर में अल्हम्दु अलिफ हमजा से लेकर नून तक कहीं पर भी एक भी जुमले के अंदर में कहा है कि अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम जंग कर रहे हैं, ए अल्लाह फला को मार दे, फला को मर्डर कर दे, फला को जहन्नम भेज दे। दुआ की गई, तारीफ की गई और भक्ति का इजहार किया गया। और ये चीज हिंदू भाई पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओम पूर्णमिदः पूर्णात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। गायत्री मंत्र में है तारीफ, सारी प्रशंसा उस ईश्वर, उस परमात्मा के लिए जो सारे जगत का पति है, इसको बनाने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे संसार का पालनहार है और वो मुक्ति के दिन का मालिक है। मुक्ति का दिन, मुक्ति निजात का दिन। निजात का दिन कब होगा? जब आदमी को जन्नत मिल जाएगी, वही मुक्ति का दिन है। यानी यहाँ पर मुक्ति के दिन से मुराद महाप्रलय को लिया। और महाप्रलय को हम लोग कुरान की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तक़ूमुस्सा, क़यामत का दिन बोलते हैं हम लोग। इसी को संस्कृत में, हिंदी में कहा गया महाप्रलय, इसी को अंग्रेजी में कहा गया द डे ऑफ जजमेंट। द डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन। यह है पूरे सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा को एक तरह से भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ज़िरातल लज़ीना, स्वाद को थोड़ा ज़ात की तरफ इमाला करके पढ़ते हैं ज़िरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। इन्ना उन्ज़िलल क़ुरआन अला सबअति अहरुफ़िन, 7 लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुई है। हम लोग एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं, 7 जुबानों में। चूंकि 7 बड़े कबीले थे, उनकी 7 टर्म्स जुबानें थी, हर एक जुबान की रियायत करके कुरान नाजिल हुई। और अगर आप किसी और लैंग्वेज उस 7 में से किसी एक में पढ़ते हैं, आपको मालूम है, जानकारी है, तो आपको सवाब लिखेगा। ऐसा नहीं कि भी आपको नहीं लिखेगा। मैं जब पढ़ने के ज़माने में एक मदरसे में इमाम था, चूँकि हमने सबा पढ़ रखा है, रुमूज़ औक़ाफ़, रुमूज़ सुग़रा और कुबरा, ये सारी चीज़ें जो आदमी नॉलेज होता है पढ़ सकता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। आप कहेंगे कि क्या हो गया है, कैसे उल्टा पुल्टा डंडा सा मार दिया? नहीं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका ऐसे पढ़ते, फ़अल रब्बुका फ़अल रब्बुक, कायदा है। लाम और रा मिल जाए तो वहां पर इदगाम कर देते, कायदा होता है। जैसे मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इख्फा होगा, इख्फा शफ़ी बोलते हैं। मालकुम बिही, नाक में आवाज जाती, तजवीद है ये, तजवीद। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ऐसे पढ़ते हैं माकूल, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल, ऐसे भी पढ़ते हैं। तो ये कुरान है जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इससे बेहतर किताब आज की तारीख में नहीं, आज की क्या हमेशा से नहीं, जब से ये कुरान नाजिल हुई। और क़यामत तक, जन्नत में जाने तक, जन्नत में खींच कर ये किताब आपको लेके जाएगी, सिफात करेगी कल क़यामत। अगर आप पढ़ते हैं
अगर आप कुरान से शगफ है, लगाव है, मोहब्बत है, तो ये कुरान कल क़यामत आपको छोड़ेगी नहीं, क़यामत आपको लेकर आपको क़यामत में निजात दिलाएगी ये किताब। इक़रा वर्तक़ी, साहिब कुरान से कहा जाएगा, हाफिज कुरान से ही नहीं। हाफिज कुरान तो है ही, साहिब कुरान, साहिब कुरान मतलब कुरान का दोस्त। अगर कोई बंदा हाफिज नहीं बन पाया, अपनी उम्र बड़ी हो गई, हाफिज नहीं बन पाया, याद नहीं होता, लेकिन कुरान से मोहब्बत है, कुरान पढ़ता है, कुरान में जो चीज़ें हलाल मान कही गई वो उन चीज़ों को हलाल मानता है, और जो को हराम कहा गया उनको हराम मानता है, सब कुछ। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में हश्र के मैदान में ये कुरान भी उसका दोस्त बनेगा और कुरान बेड़ा पार कराएगा इस साहिब कुरान का, दोस्त का। हाफिज कुरान जो है वो तो बड़ा दोस्त हुआ, इसलिए कि उसके सीने में कुरान है। तो मेरे भाइयों, अगर मदरसा ना रहा तो आने वाली 20 साल में जो नस्ल आएगी, इनके अंदर तड़प नहीं है, इनका तो गुरु बन जाएगा सलमान खान, शाहरुख खान। और इनके पास जो हाथों में जो किताबें होंगी वो कुरान के बजाय मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह। कुरान की मोहब्बत खत्म, सूरह फातिहा के जगह हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, जैसे विश्व हिंद परिषद और आरएसएस और बजरंग दल के लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कितनी ही दर्दनाक एक बेचारा, मेरे ख्याल से 65 या 70-75 साल की उम्र का एक बूढ़ा आदमी, दाढ़ी सफेद है, उसको पकड़कर 4 जालिम हराम खोर रावण की औलाद, हिंदू नहीं है वो, मुसलमान भी नहीं, हिंदू भी नहीं, क्योंकि जो सच्चे हिंदू होते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, और रामचंद्र जी ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया, किसी मासूम इंसान का इस जमीन के ऊपर। आ जाओ बैठ करके मुकाबला कर लो, बता दूंगा। रामायण पढ़कर, रामचरितमानस पढ़ लो, तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ लो, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि रामायण, जो एक किसी जमाने में डाकू था लेकिन राम के नाम पर वो महान बना, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ लो। कहीं पर भी किसी निहत्थे को मारा गया हो, राम के नाम को बेचकर खाने वालों, राम के नाम पर राम के नाम को बर्बाद करने वालों, अगर कोई राम के नाम का नाम लेकर अगर किसी 75 साल की बूढ़े आदमी की दाढ़ी को काटता, दाढ़ी छील कर, देखा होगा आपने, काटा गया और नारे लगा रहे जय श्री राम, जय श्री राम। शर्म करो, रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि किसी मुसलमान, कोई मुसलमान मिल जाए तो उसकी दाढ़ी पकड़कर काटो और वहां पर जय श्री राम का नारा लगा। एक एक का सवाल होगा, तुम जालिमों का परमात्मा करेगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इव्तम संप्रश्नम भुवना यंतयन्या। मैदान महशर के अंदर इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है कि तुम्हें भी भले ही 7 जन्मों के बाद तुम्हें जाना पड़ेगा, स्वर्ग और नरक का फैसला तो होगा। लेकिन अगर किसी मासूम निहत्थे आदमी को मारा है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, टोपी और दाढ़ी के नाम पर, वो बेचारा 75 साल का बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा जी, किसको मार देगा? लेकिन उसको मारा गया, उसके दाढ़ी काटी गई, बताइए उसके आंखों में आंसू थे और उसके माथे के ऊपर में तिलक लगाया गया। आज तक पूरी भारत नहीं, पूरे दुनिया के अंदर 55 ममालिक है, मुस्लिम कंट्रीज है। इन मुस्लिम कंट्री में जहां हिंदू लोग रहते हैं, क्या किसी हिंदू को जबरन उसके सर पर, उसके चेहरे पर दाढ़ी लगाकर, टोपी रखकर कहा गया कि तुम सूरह फातिहा पढ़ो, तुम कलिमा पढ़ो? किसी को नहीं कहा गया। अरे भारत की धरती के ऊपर में एक बहुत बड़ा अपने मजहब के, अपने इस्लाम का रिसर्चर, वहदानियत का प्रचार करने वाला, तमाम मजहब के ऊपर में कंपेयर करने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक भी अगर कलिमे की दावत देता था तो उसको पहले कहता था कि तुम पहले मुतमईन हो, तुमको किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की, बल्कि हमारे अकाबिर का, हमारे उलमा का, हमारे पूर्वज का, हमारे नबी का, सहाबा किराम का ये तरीका रहा है। किसी इंसान के सर पर, गर्दन पर तलवार रखकर कलिमा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इस्लाम में इसकी परमिशन ही नहीं, कर भी नहीं सकता कोई। लेकिन उन्होंने किया, उस बूढ़े बेचारे को तिलक लगाया गया और कहा गया जय श्री राम।
क्या राम इससे खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, इन मदरसों का बाकी रहना ज़रूरी है। ये मदरसे बाकी नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सूरह फातिहा में, हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा लोग पढ़ेंगे। हमारे अपने राजस्थान हम एक मरतबा गए तो 90-80-90 किलोमीटर दूर एक की उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उन्होंने सोचा कि कुछ कुरान करीम, कुछ हाफिज साहब को हम दावत दें, वो कुरान करीम वगैरह पढ़कर ईसाल सवाब कर देंगे। उनका एक अकीदा था, कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों को बुलाया तो हम लोग पढ़ते थे, चले गए घूमते फिरते वहां पर। वहां जब गए तो एक तरफ कुरान रखा हुआ और एक तरफ हनुमान जी रखे, उनकी तस्वीर रखी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्या माजरा है? आदमी की मूछें इतनी बड़ी बड़ी, पता ही नहीं चल रहा है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। डर से हम लोग सोचे कि कहीं पकड़ कर पिटाई तो नहीं करेगा। हम लोगों को बुला के लाया। हम लोग डर डर करके जो भी हुआ वहां पर बैरकैफ ईसाल सवाब के लिए कोई अलग से महफिल मुनाकिद नहीं। जो करते हैं गलत है। आप लोग कोई भी किसी के लिए भी आप ईसाल सवाब कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए वक्त मुतय्यन करना, गिरोहबंदी करना, जमात बनाना, बाज़ाब्ता बुला करके वो सजाते हैं, बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। हाँ, जो आदमी चला गया है उसको नेकी की ज़रूरत यकीनन है। आप उनको दुआ करें, उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। आप ये चीज़ें कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता किसी महफिल का, मजलिस का एहतिमाम करना मैं तो मुनासिब बिल्कुल नहीं समझता। खैर, बच्चे थे हम लोग, चले गए, भेज दिया हम लोगों को। गए, देखा, हमने कहा अपने उस्ताद से, हमने कहा गालिबन हम लोग उस वक्त इतनी समझदारी नहीं थी। हमने कहा कि ये क्या है यहाँ पर? ये जो एक तरफ मूर्ति है और एक तरफ कुरान रखा हुआ अलमारी में, एकदम बाज़ाब्ता कुरान को बढ़िया से गिलाफ में लपेट करके रखा हुआ। हमने कहा कि ये क्या माजरा? उन्होंने कहा क्या कि ये कुरान है और ये मोहम्मद साहब है, हनुमान जी। हमने कहा रे भाई, हमने कहा अच्छा, ये मोहम्मद साहब है, ये कुरान है, क्यों रखा दोनों को आपस में? बोला इसलिए रखा कि ये कुरान इसी मोहम्मद साहब पे उतरा ना। ये तो नॉलेज है कि कुरान मोहम्मद साहब पे उतरा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि ये हनुमान जी हैं और ये मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर नहीं है, किसी सहाबी की तस्वीर नहीं है। हम लोग जो तस्वीर खिंचाते हैं शौक से, जीनत के लिए, आजकल तो एकदम बिल्कुल सेल्फी। आज तक मैंने, मुझे यहाँ तक याद है, आज तक मैंने कोई अपनी सेल्फी मैंने आज तक नहीं ली। कोई फोटो हमने खिंचवाया नहीं है शौक से कि आ जाओ भैया मेरा फोटो खींच लो। लोग बहुत मजबूर कर देते हैं कि मौलाना साहब एक फोटो, एक फोटो। हालांकि फोटो शौक के लिए खिंचवाना इजाजत नहीं है। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर, रवाहुल बुखारी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते कि जहां पर एक कुत्ता हो या खूबसूरती के तौर पर फोटो लगे हुए हों। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। आजकल तो जनाब घर तो दूर की बात, आपके पॉकेट में फोटो ही फोटो। हदीस थी, हमने पढ़कर बता दिया आपको। अमल करना मेरे ऊपर भी जरूरी है, आपके ऊपर भी जरूरी है। खैर, तो हमने उनसे कहा कि आपके गांव में कोई मौलाना साहब नहीं है, कोई आलिम साहब नहीं है? बोला मौलाना आलिम तो दूर की बात। बोला हजरत, इस शेख मोहतरम, इस पूरी बस्ती में एक भी मस्जिद नहीं है। बोला हमारी उम्र 50 प्लस है और हमें पता है हमारे अब्बा भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो तब से लेकर आज तक उनकी भी ज़िंदगी में कोई किसी आलिम साहब को, किसी मौलाना साहब, कोई हाफिज़ कारी इस गाँव के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। राजस्थान जाएंगे आप, आपको मिलेगा वहाँ पर एकदम रेगिस्तान है, 100-100 किलोमीटर दूर कोई बस्ती नहीं है। अब बताइए, अब वो नस्ल, एक नस्ल तो चली गई। जाहिर सी बात है कि ये बात उनको उसके बेटे को किसने बताई होगी? उसके अब्बा ने बताई होगी कि बेटा ये कुरान है, ये हनुमान, ये मोहम्मद साहब हैं, इन पर मोहम्मद साहब पर ये कुरान नाजिल हुआ। दोनों की तस्वीर एक जगह लगा दी, कुरान एक तरफ और हनुमान चालीसा, ये हनुमान, श्री हनुमान जी की तस्वीर एक तरफ।
अब वो अपने बेटे को बताएंगे। खैर वहां जरूरत कोशिश के बाद एक छोटा सा मकतब शुरू किया हमने, मस्जिद में नहीं, मकतब शुरू किया हमने। मतलब एक मकतब की शक्ल दे दी, मस्जिद की शक्ल दे दी, उसी में मकतब भी बच्चे पढ़ते और नमाज भी वहां पर होती। अभी गालिबन कई हाफिज कुरान उस गांव के अंदर है। तब उनको बताया गया कि ये जो है आपने जो वज्र लिया हुआ है ये हनुमान जी हैं, वो हनुमान जो श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए आए थे, और ये जो कुरान नाजिल हुआ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। कितना बड़ा काम हुआ मकतब से, मदरसे से। आज हम लोग मौलाना लोगों को समझते आ रहे कुछ मिलता नहीं है, टोपी दाढ़ी लगाकर उछलता है। ये इस वक्त उम्मते मुस्लिमा की पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत जमात कोई है। मुझे छोड़ दीजिए आप, मुझे पागल दीवाना कहिए आप, मैं आलिमों में अपने आप को खुद शुमार नहीं करता हूं, मैं एक तालिबे इल्म शुमार करता हूं। हमारे ये उलमा हैं जो मदरसे में, चाहे मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, जो कुरान पर, नूरानी कायदे पर, अहादीस पर जो मेहनत करते हैं, इससे मुकद्दस जमात खुदा की कसम कोई नहीं है इस वक्त। अगर ये नहीं, या आज भी चाहें तो अपनी जमीन बेच करके एक बढ़िया कारोबार कर लेंगे जनाब। जिनके पास पैसे कम है, कुछ ना कुछ तो है, जमीन बेचकर कारोबार कर लेंगे, दुकान में चले जाएंगे, यहाँ गेरावाड़ी चले जाएंगे, कटिहार चले जाएंगे, अपना आराम से मौज मस्ती करेंगे, ये अपनी ऐश की जिंदगी गुजारेंगे, कारोबार चलेगा, छोड़ देंगे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी दर दर जाकर चंदा करो जी, बातें सुनो जी, कुरान की तालीम भी दो और दूसरों के ऐसी ऊंची नीची निगाहें। अरे मौलाना साहब, हमने बहुत देखा, जिसकी नहीं चलती है घर पे वो आकर इमाम साहब पर या मौलाना साहब पर धौंस दिखाता है, जिसका कुछ नहीं गांव समाज में वो आकर चीखता मदरसे में, मकतब में। नहीं मेरे भाइयों, जब भी कोई आलिम दीन, जब भी आपके गांव के अंदर में कोई मदरसा या मकतब चल रहा हो, तो वह आपके गांव के सबसे पवित्र जगह और सबसे मजबूत जगह है। मस्जिद तो है ही, इन्न हब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। मस्जिद तो है ही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह। लेकिन इन मस्जिद में इमाम जो आता है वो कहां से पैदा होता है? मदरसों से पैदा होता है। मैं हाफिज कुरान बना मकतब की शक्ल में, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब माँ काम काज में बिजी हो जाती तो एक मौलाना साहब, एक मास्टर साहब को रख के, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो घर पे सुबह शाम पढ़ाते थे। उनसे हमने कुछ नाजरा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद फिर वहाँ से आगे पढ़े, फिर मदरसे में गए, मदरसे में आना जाना लगा रहता था, तो वहाँ पर फिर नाजरा कुरान करीम पढ़ा। उसके बाद फिर किसी मदरसे में जाकर दाखिला लिया तो हिफ्ज़ शुरू किया, हिफ्ज़ मुकम्मल किया, मदरसे में कारी कुरान बने, मदरसे में सबा कारी बने, मदरसे में अरबी अव्वल ताशसुम हफ्तुम दौरे बुखारी शरीफ तक हमने तालीम हासिल की, मदरसे में तकमील उलूम, तकमील तफसीर मुकम्मल किया मदरसे में। ये सब कंप्लीट करने के बाद 14 साल गुजारे हमने मदरसे में। मदरसा ही एक जगह है जहाँ पर कुरान का हाफिज पैदा होता है, मदरसा ही एक जगह है जहाँ पर आलिम दीन पैदा होता है, वरना कोई और दूसरी जगह नहीं उलमा पैदा होते। इसीलिए उम्मते मुस्लिमा के लोगों, अगर आप चाहते हो कि आपकी शरीयत और आपका कुरान और आपको अइम्मा मिलता रहे, उलमा आपको मिलता रहे, हाफिज कुरान आपको मिलता रहे, तो बिल्कुल आंख बंद करके इन मदरसों को सपोर्ट कीजिए। इन मदरसों में पढ़ाने वाले, जो मेहनत करने वाले हमारे हुफ़ाज़ और उलमा है, उनकी मेहनत और उनकी जो भी प्लानिंगें होती हैं और सच में कौम का दर्द रखते हैं, उनके पीछे कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाइए। मौलाना साहब हम कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो मकतब या मदरसा चला रहे हैं चलाइए। हम कम से कम महीने के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो 500 रुपए से आपकी मदद करूंगा।
मेरे भाइयों, हमारे करीब में एक मदरसा था, कुछ लोग आपसी सियासत की वजह से उस पुराने मदरसे की ईंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज बात आई, हमने यही कहा कि खुदा की कसम इस मदरसे की वो तारीख रही है कि कई हजार हुफ्फाज़ कराम को पैदा किया है। अगर आप लोगों ने सियासत को इस मदरसे के अंदर घुसाया, अगर आपने सियासत को मस्जिद के मिंबर का हिस्सा बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों को बंद करवा देगा। इसीलिए कि जहां पर जिस चीज की, जिस नियामत की नाशुक्री होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है। हमने उसकी अहमियत समझाई, लोग मान गए, अपने झगड़े को वापस लिया और फिर वही लोग मिलकर एक कमेटी की शक्ल में उस मदरसे को पोस पाल रहे हैं, उस मदरसे की आप यारी आप पाशी कर रहे। क्या पूरा गांव, पूरी बस्ती मिलाकर एक मकतब नहीं चला सकती? अरे जहां पर कुरान की तालीम दी जाती हो, अरे जिस कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने के ऊपर सवाब है, गीता रामायण को पढ़ने पढ़ाने पर कोई सवाब नहीं है, मंदिर बनाने पर कोई सवाब नहीं है, लेकिन तब भी उन लोगों का ऐलान होता है तो करोड़ों रुपए जमा कर लिए जाते हैं। और फिर हमारा मस्जिद और मदरसा अगर कोई बनाता है, कयामत की सुबह तक अगर वो मदरसा और मस्जिद इस जमीन पर कायम होगा तो उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। आदमी चला गया लेकिन एक मकतब बना करके गया, मकतब में जितने बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। आदमी चला गया लेकिन मदरसे के अंदर में एक रूम बना करके गया, बच्चे उसके छत के नीचे पढ़ते हैं, या कोई आदमी छत के ऊपर पंखा लगा दिया, बच्चा गर्मी में हवा खाते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आदमी चला जाएगा मरकर, मगर उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अबू दाऊद की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी मरता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर अगर कोई तालीम के लिए कोई व्यवस्था करके जाता है, या अगर कोई मदरसा बनाकर जाता है, या मकतब बनाकर जाता है, या उसके अंदर ताउन करता है, तो उसका सवाब मिलता रहेगा जब तक उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। अल्लाह के नबी की बात है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमारा मजहब तो फिर यकीन और आस्था पर ही है। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हमारे उलमा जहाँ पर भी जिस एतबार से भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे उन उलमा को सपोर्ट कीजिए खुदा के वास्ते। नहीं कीजिएगा सपोर्ट तो तैयार है कौन? पुष्कर धामी तैयार है। उत्तराखंड में 213-14 मदरसे बंद किए गए, बंद नहीं, सील, हैज बीन सील्ड। बंद तो चलो बंद कर दिया, जो आदेश आया खोल दिया, सील कर दिया गया, यानी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप। क्यों? पता है किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि इन मदरसों में, रीज़न क्या, वजह क्या बताई गई? सिर्फ इस वजह से इन मदरसों को बंद किया गया कि इन मदरसों के अंदर में कुरान की तालीम होती। तो क्या हुआ जी? मदरसा है तो मदरसे में तो कुरान की तालीम होती है ना। भारत का आर्टिकल नंबर, भारत के संविधान का दफा नंबर 30 में है क्या? right of minorities, whether based right of minorities to establish and administer educational institutions। तालीमी इदारा मुसलमान चला सकता है, और अगर उन तालीमी इदारों में अगर कुरान पढ़ाता है और कुरान अरबी ज़बान में है, इसकी भी इजाजत है। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। कमेटी के जरिए, अगर कमेटी बनाकर चलाना चाहें, of their choice institution, all minorities whether based on religion or language। मजहब की तालीम देना चाहता है, कुरान की तालीम देना चाहता है, अकीदे की तालीम देना चाहता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा तो अकीदा है कि हम दुनिया में आए ही हैं किस लिए? अल्लाह की इबादत के लिए आए ना, यही मजहब है हमारा। अल्लाह ने पैदा किस लिए किया? नारा लगाने के लिए कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी त्रिपुरा गए थे, पता आपको, 20 गाड़ी 4 व्हीलर लेकर वो लोग आए हमारे स्वागत के लिए। 20 गाड़ियां, कम से कम 200 बाइक। हमने कहा व्हाट इज नीड टू अरेंज, क्या जरूरत है इसको करने? बोला मोहब्बत है। खैर, उन लोगों का एक अलग
वो है मोहब्बत थी। लेकिन हमने उनको कहा कि इनसे ज़्यादा ज़रूरत जलसा था तामीर मस्जिद का। तो हमने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बहुत सम्मान देते हैं। जितना भी आप पूरब चले जाएंगे, आसाम चले जाएं, त्रिपुरा चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, वहाँ पर उलमा की इज्जत बढ़ जाती है। उलमा की इज्जत एहतराम बढ़, हुजूर हुजूर कहेंगे आप, हुजूर हुजूर बोलते हैं वहाँ पे, बड़ा सम्मान। मतलब वो ये समझिए कि उन लोगों में बस दिल अगर निकलने वाली कोई चीज़ होती तो निकाल कर वो भी रख देते कि लीजिए चाय में फ्राई करके खा लीजिए। मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं उस इलाके में। चले जाएंगे आप तो हमने ये बात की, हमने कहा कि मोहब्बत अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन जिस मकसद पे ये जलसा हुआ है तामीर मस्जिद, तो ये मस्जिद की तामीर असल में जब ही मानी जाएगी जब आप इस मस्जिद को अपने नमाजों से आबाद कीजिएगा, तभी सच में इस मस्जिद की तामीर का असल काम पूरा होगा। तो ये चीज है। अब खामखा की आज हम लोग पड़े हुए हैं परेशानी में। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि यकीनन हमारे आमाल बद की वजह से ये सारी परेशानियाँ, पता क्या रीज़न देकर उन्होंने मना किया, बैन किया। 213 मदरसे हैज़ बीन सील्ड, बंद कर दिए गए, बंदिश लगा दी गई। कुरान की तालीम होती है, हालांकि कुरान की तालीम के ऊपर भारत का संविधान जब परमिशन देता है, उसके साथ साथ ये बात बताई गई कि इस कुरान में जो तालीम दी जाती है वो जिहाद की तालीम दी जाती है। कुरान में यकीनन जिहाद है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इस तरह के अल्फाज हैं। लेकिन इसका एक मतलब सिर्फ पैटर्न बयान करना, एक ही मजमून को बयान करना, ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता ऐसा। और उन्होंने कहा कि इन मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है इसकी तालीम दी जाती, जिहाद की तालीम दी जाती। अगर जिहाद की तालीम देना मकसद होता तो जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई उसी दिन से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाता है कि मोहम्मद, मक्का में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के चेले बात नहीं मानते तो आप तलवार उठाइए और उनसे दो दो हाथ कीजिए। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाजुओं में ताकत नहीं थी? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ताकत की कोई कमी थी? अरे रुकाना को तो चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों में उस जमीन के अंदर 60,000 लोगों के बीच में उसको पानी पिला दिया था। आप अलैहिस्सलाम के बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान को एक थप्पड़ तक मारा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई, 13 साल तक आप यही कहते रहे। हजरत बिलाल हबशी को तकलीफें दी गई, नबी को खबर पहुंचती है तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कहो सब्र करे। बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब्र करो। हजरत खब्बाब बिन अरद को अंगारों पर लिटाकर भूना गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सब्र करो। ये पैगाम देते रहे, बल्कि 13 साल तक मक्का में रहे। एक मजबूत जमात मुकम्मल हो चुकी थी। आप वहां पर दो दो हाथ कर सकते थे, आप वहां पर मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑर्डर होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के साथ मदीना चले जाते हैं। मदीने में भी जाने के बाद आपने कोई जमात नहीं बनाई कि चलो जनाब तलवार उठाओ, तीर तफंग भाले लेकर इन कुफ्फार का, इन मुशरिकीन का, इन यहूदियों की साजिश का जवाब दिया जाए। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआहदा किया था मदीने में यहूदी से, 1.5 साल के बाद, यानी 14.5 साल के बाद नबी को इजाजत दी गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़ने की इजाजत दी गई। 14.5 साल के बाद में अगर जिहाद की बात होती, अरे 23 साल तक नबी इस मैदान में रहे, दावत और तबलीग का काम करते रहे, लेकिन उनमें 14.5 साल तक आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान पर, तलवार तो दूर की बात है, आपने थप्पड़ का इस्तेमाल भी नहीं किया। पूरी जिंदगी गवाह है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि किसी इंसान का एक कतरा खून तक बहाया हो। ये नासमझी की बात है, ये बेवकूफ़ी की बात है, इसमें मुजरिम हम लोग भी है। हम लोगों ने इस मजमून के ऊपर बयान करना छोड़ दिया। जनाब उत्तर प्रदेश में होंगे तो आप जिहाद के मजमून पर बात नहीं कर सकते, आप कुरान करीम के उन संजीदा आयतों पर बात नहीं कर सकते जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए। डरते हैं, डरो मत, हक पर
खबर हो, कुरान के उन पैगाम को, उन बातों को लोगों के सामने में दिल खोल कर पेश करो जिन मजमून का जो सही माना और मतलब। इंशाअल्लाह जिस दिन मुसलमान इस फील्ड में उतर जाएंगे तो आपके कुरान पर न कोई पाबंदी लगा सकता है। एक इमाम साहब अपने घर में अपने बच्चों को नूरानी कायदा की तालीम दे रहे थे। नूरानी कायदा की तालीम अपने बच्चों को, घर के ऊपर पुलिस को खबर लगती है, पुलिस फौरन पहुंचती है, उस घर को बंद कर दिया जाता है कि नूरानी कायदा में अरबी और अरबी का मतलब जिहाद है। ये मानसिकता बना दी गई है। इसीलिए मुसलमानों जितना ज्यादा हो सके मदारिस आबाद करो, मकातिब को आबाद करो। अपने जेब खास से जो एक बड़ी रकम हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो इन मदारिस को आबाद करने में उनको आप ताउन पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त आएगा हक परस्तों का। अभी देर है, अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। वक्त आएगा ऐसा जरूर जिस दिन आपको कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, आपका अमल ठीक होगा, अमल अच्छा होगा, अकीदा मजबूत होगा आपका, तो इंशाअल्लाह 1450 साल पहले जिस अल्लाह ने मदद की थी हजारों फरिश्तों को भेजकर, वही अल्लाह आज भी है, वही अल्लाह तबारक व तआला का निजाम आज भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आज भी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अपने अमल को सुधारने की जरूरत आपके महबूब मुकर्रर आ चुके हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।